हेलो दोस्तों, स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम सोशोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 लेकर आए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। समाजशास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है इसमें ए है सुसंस्कृत व्यक्ति के गुण, आचरण के मापदंड, सामाजिक वरीयता या आदर्श। तो समाजशास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ हो जाएगा इसमें? मूल्य का अर्थ आचरण के मापदंड। क्या होगा? आचरण के मापदंड, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन में है हर्बर्ट स्पेंसर, के डेविस, बी मेलिनोवस्की, जेम्स फ्रेजर। तो किसकी है फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक? किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की। तो ए हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट, आवश्यकता सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? जो आवश्यकता सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो ऑप्शन में है दुर्खीम, मीड, मेलिनोवस्की, मैनहीम। तो आवश्यकता सिद्धांत जो है वो किसका है? मेलिनोवस्की का है। किसका? मेलिनोवस्की का आवश्यकता सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। बेबर के अनुसार करिश्माई नेता की निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? समाज के लिए उसकी शक्तियों की महत्ता, व्यक्तिगत आकर्षण, राजनीतिक अनुयायी या डी अपने अनुयायियों को अपनी विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता। तो बेबर के अनुसार जो करिश्माई नेता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो कौन सी है? अपने अनुयायियों को अपनी विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता। ठीक है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हुए या फिर नरेंद्र मोदी जी हुए, तो इनमें क्या योग्यता है कि अपने अनुयायियों को अपनी विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता उनके पास है। तो यही क्या कहलाएगी? करिश्माई नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से संपूर्ण संस्था के कौन से तत्व हैं? तो कौन कौन से तत्व हैं संपूर्ण संस्था के? कारागार, संरक्षण गृह, होटल या छात्रावास। तो ये कोड दिए हैं, उनमें से हमें चूज करना है कि कौन कौन से हैं। तो इसमें संपूर्ण संस्था कौन से कहे जाएंगे? एक तो कारागार कहा जाएगा और दूसरा संरक्षण गृह। ठीक है, तो कारागार और संरक्षण गृह ये क्या संपूर्ण संस्था माने जाते हैं, क्योंकि इसमें सभी चीजें जो भी संस्था के लिए जरूरी होती है वो सभी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, अच्छा तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ है। तो संस्कृति का अर्थ क्या है? व्यक्ति में सुधार, सीखा हुआ व्यवहार, प्रयोगशाला में सूक्ष्म प्राणियों का विकास या सुंदर गुणों का निर्माण। तो क्या होगा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ? संस्कृति का अर्थ क्या होता है? एक सीखा हुआ व्यवहार। क्या होगा संस्कृति का अर्थ? सीखा हुआ व्यवहार, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से धर्म का कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसमें से जो नहीं है प्रकार धर्म का वो हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन है ए सामाजिक सुदृढ़ता को बनाए रखना। तो ये करता है धर्म, ठीक है, कि सामाजिक सुदृढ़ता को बनाए रखता है। अच्छा बी है इसमें सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखना। तो धर्म ये भी करता है कि सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखता है। सी है मानसिक दबाव से छुटकारा दिलाना। तो ये भी सही है, मानसिक दबाव से छुटकारा भी दिलाता है धर्म। और डी है सामाजिक स्त्रीकरण को बढ़ावा देना। तो ये डी जो है वो गलत होगा। ठीक है, ये धर्म का प्रकार नहीं है। तो डी ही हमारा राइट आंसर होगा इसमें, क्योंकि नहीं पूछा ना कौन सा प्रकार नहीं है, तो इस तरह से डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
पिता के भाई की पुत्र बधु निम्न में से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? प्राथमिक नातेदारी का, द्वितीयक नातेदारी का, या वैवाहिक नातेदारी का, या रक्त संबंधी नातेदारी का? तो पिता के भाई, ठीक है, एक तो पिता के भाई हो गए और उनकी पुत्र बधु, तो वो किसका उदाहरण है? वैवाहिक नातेदारी का। किसका है? वैवाहिक नातेदारी का। ना तो प्राथमिक है, ना ही द्वितीयक है, और ना ही रक्त संबंधी है, तो कौन सी होंगी? वैवाहिक नातेदारी का उदाहरण है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। उदारता, उच्च पद की प्राप्ति, भौतिक पदार्थों का होना, समय की पाबंदी एवं देशभक्ति कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी अभिलाषा तथा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हुआ जाए उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जब ये सारी चीजें हों तो उसकी प्राप्ति के लिए जो प्रयास किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहा जाएगा? तो वो क्या कहा जाएगा? मूल्य कहा जाएगा, या प्रथाएं होंगी, या फिर जीवन शैली होगी, या फिर लोकाचार होगा। तो वो क्या होता है? मूल्य होते हैं। क्या होता है? मूल्य होता है हमारा। क्या क्या मूल्य में होता है? उदारता, उच्च पद की प्राप्ति, भौतिक पदार्थों का होना, समय की पाबंदी एवं देशभक्ति कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी अभिलाषा तथा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हुआ जाए तो क्या कहा जाएगा? मूल्य कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से विवाह द्वारा स्थापित संबंधों के लिए किस अवधारणा का उपयोग होता है? क्या क्वेश्चन है कि विवाह द्वारा स्थापित संबंधों के लिए किस अवधारणा का उपयोग होता है? प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी, वैवाहिक संबंधित नातेदारी, या तृतीयक नातेदारी? तो सीधा सीधा राइट आंसर है कौन सा? वैवाहिक संबंधित नातेदारी। क्या होगा? विवाह के द्वारा संबंधों जो स्थापित संबंध होंगे वो वैवाहिक संबंधित नातेदारी ही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ए, जनसंख्या की समरूपता नगर की विशेषता होती है। बी है इसमें कस्बों और गांव की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन शहरों में तीव्र गति से होते हैं। सी है नगरीय योजना आधुनिक आविष्कार है। और डी है भारत में अधिकतर प्रमुख नगर समुद्र के किनारों या यातायात वाले दरियाइयों नदियों के किनारे बसे हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है? तो देखो, इसमें कस्बों और गांव की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन शहरों में तीव्र गति से होता है, तो ये तो सही है बात, क्योंकि सबसे ज्यादा परिवर्तन कहाँ पे होता है? शहरों में होता है। गांव में इतनी जल्दी या कस्बों में इतनी जल्दी नहीं होता है इसकी अपेक्षा। अच्छा, और नगरीय योजना आधुनिक आविष्कार है, तो ये भी सही है। आधुनिकता का आविष्कार किसका है? नगरीय योजना का ही है। अच्छा, डी है भारत के अधिकतर प्रमुख नगर कहाँ पे? समुद्र के किनारों या यातायात वाले दरियाओं नदियों के किनारे बसे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो बी सी डी तो सही है, लेकिन कौन सा सही नहीं है? ए सही नहीं है। क्या कह रहा था ये? कि जनसंख्या की समरूपता नगर की विशेषता होती है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ए हमारा राइट आंसर होगा। नहीं वाला पूछा ना, कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमें वही चूज करना है, तो ए राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से विस्तृत परिवार के सदस्य कौन से हैं? विस्तृत परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं, तो वो बताना है हमें। दादा एवं दादी, पैसा देकर रहने वाले मेहमान या अतिथि, भिन्न शाखीय नातेदार और नौकर। तो इसमें से कूट दिया हुआ है, तो वो छांटना है। तो विस्तृत परिवार में कौन कौन आ जाएंगे? देखो, दादा दादी आ जाएंगे फर्स्टली, ठीक है, और पैसे देकर रहने वाले मेहमान, तो ये तो नहीं आएंगे। हाँ, पेइंग गेस्ट तो नहीं आते। अच्छा, फिर 3 है इसमें भिन्न शाखी नातेदार, तो ये भी आ जाते हैं, और नौकर, तो ये भी इसमें सम्मिलित हो जाए, यानी कि केवल 2 को छोड़कर और 1, 3, 4 ये सभी आ जाएंगे। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कथन और कारण बताए हैं। इसमें कथन है बहुत से साधारण समाजों में धार्मिक प्रवृत्तियां कुछ आर्थिक प्रक्रियाओं
का आवश्यक पहलू होती हैं। अब कारण क्या बता रहा है इसमें? साधारण समाज इन आर्थिक विशेषताओं में पाई जाने वाली दैविक आपदाओं से जागृत होते हैं। अब इसमें कोट बताना है कि कौन सा सही है कोट। तो इसमें क्या बताया है कि बहुत सी साधारण समाजों में धार्मिक प्रवृत्तियां, जो साधारण समाज होते हैं वहां पे जो धार्मिक प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ आर्थिक प्रक्रियाएं जो होती हैं उसका आवश्यक पहलू होती हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही है। अब क्या कह रहा है कि साधारण समाज इन आर्थिक विशेषताओं में पाए जाने वाली दैविक आपदाओं से जागृत होते हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी इसकी सही है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ए एवं आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें एक डायग्राम दिया है। इसमें एक सर्कल है और दो ट्रायंगल हैं। तो ये किस किस के हैं? तो जो गोल होता है वो आप स्त्री मानो, और जो ये जो ट्रायंगल है वो क्या? एक पुरुष। अच्छा, इसमें क्या है? उपरोक्त आकृति निम्न में से किन संबंधों को दर्शाती है? ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें स्वश्रक बहुपत्नी विवाह, अस्वश्रक बहुपत्नी विवाह, या भ्रातक बहुपति विवाह और अभ्रातक बहुपति विवाह। तो इसमें जब इस तरह का डायग्राम आए तो उसमें याद रखिएगा ये क्या है, मतलब एक स्त्री है और बराबर बराबर का निशान लगा हुआ है, तो ये दोनों भाई हैं। तो भ्रातक बहुपति विवाह यानी एक स्त्री जो है वो दो भाइयों से विवाह करती है। ठीक है, दो हो तीन हो जो भी हैं, तो वो क्या कहा जाएगा? भ्रातक बहुपति विवाह। इस तरह का डायग्राम अगर कहीं आता है क्वेश्चन में तो आपको यही टिक करना है कि भ्रातक बहुपति विवाह का ये डायग्राम आकृति जो है वो संबंधों को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जब एक ही भूभाग में दो जनजातियां रहती हैं और एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करती हैं, जिससे उनकी आपसी भिन्नता कम होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, जो जैसे दो संस्कृतियां हैं, कोई एक भूभाग है वहां पे रहते हैं, तो संस्कृति का आदान प्रदान करती हैं, जिससे उनकी क्या है? आपसी भिन्नता, जो भिन्नता है दो जनजातियों की वो थोड़ी क्या है? कम हो जाती है। उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो वयस्क सामाजिकरण, या सहयोग, या समायोजन, या आत्मसात्मीकरण। तो देखो इसमें बी सही होगा। ठीक है, बी यानी कि सहयोग हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग सोचो कि आत्मसात्मीकरण हो जाए तो ये तो नहीं है, पूरी तरह से तो मिल नहीं गई है संस्कृति, है ना? जब एक संस्कृति है दूसरी में पूरी तरह से मिल जाए तब तो आत्मसात्मीकरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिली हुई नहीं है, क्या कर रही है? आदान प्रदान करती है, एक दूसरे की संस्कृति का क्या करती है? आदान प्रदान करती है। तो ये क्या होगा? सहयोग ही होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। जिस विवाह में उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है उसको क्या कहते हैं? ब्रहा विवाह, अनुलोम विवाह, सजातीय विवाह, या प्रतिलोम विवाह? क्या है क्वेश्चन? जिस विवाह में उच्च जाति की स्त्री, ठीक है, कोई जाति जो है वो उच्च जाति है और वो निम्न जाति के पुरुष से विवाह कर लेती है, तो वो कौन सा विवाह होगा? यानी कौन सा होगा? प्रतिलोम विवाह। कौन सा? प्रतिलोम विवाह होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार जिस समुदाय में भिन्नता, लघुता, समरूपता एवं आत्मनिर्भरता की विशेषताएं पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लघु समुदाय, बृहद समुदाय, समाज, या सामाजिक समूह? रॉबर्ट रेडफील्ड की बात की जा रही है। ठीक है, समुदाय में भिन्नता, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये किसकी विशेषताएं हैं? तो ये किसकी हैं? लघु समुदाय की विशेषताएं। ये पूरी विशेषताएं पूछी भी जाती है कि लघु समुदाय की कौन कौन सी विशेषताएं। तो ये चारों जो विशेषताएं वो लर्न करके रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं?
कि लघुता है, समरूपता है, आत्मनिर्भरता है और भिन्नता है। तो ये चारों विशेषताएं आती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन यानी लघु समुदाय राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? अब सही नहीं कथन चुनना है हमें। तो ए है परिस्थिति सामाजिक संरचना की इकाई है। तो ये तो सही है, जो परिस्थिति है वो क्या है? सामाजिक संरचना की एक इकाई है। अच्छा, बी है भूमिका व्यक्तिगत व्यवहार का एक तत्व है। तो ये भी सही है, जो भूमिका है वो व्यक्तिगत व्यवहार का क्या है? एक तत्व ही है। अच्छा, सी है परिस्थिति एवं भूमिका दोनों ही सामाजिक संरचना के तत्व हैं। तो ये भी सही है, तीनों ही सही हो गए। अच्छा, टी है परिस्थिति एवं भूमिका दोनों गतिक और सदैव परिवर्तनशील तत्व हैं। तो ये वाला गलत है, ठीक है, सदैव परिवर्तनशील तत्व नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा था? निम्न में कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? तो डी वाला हमारा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। परिस्थिति एवं भूमिका दोनों गतिक और सदैव परिवर्तनशील तत्व हैं, यही राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है आदर्श व्यवहारों को जिन्हें समाज आवश्यक मानता है तथा जिनका वह कठोरता पूर्वक पालन करता है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनरीतियां, जनरूढ़ियां, प्रथाएं, अभिसमय या मान्यताएं। तो आदर्श व्यवहारों को जिन्हें समाज आवश्यक मानता है, जो भी व्यवहार हैं जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, जिन्हें समाज आदर्श मानता है, तथा क्या जिनका कठोरता पूर्वक पालन भी करवाया जाता है, ठीक है, पालन करता है, तो वो क्या होती हैं? वो हमारी प्रथाएं होती हैं, कस्टम्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मीड द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनका किसी व्यक्ति के स्वमूल्यांकन तथा सामाजिक आदर्शों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर सर्वाधिक प्रभाव होता है कहा गया है। क्या कहा गया है? सामान्यीकृत दूसरे, संदर्भ दूसरे, महत्वपूर्ण दूसरे या मॉडल दूसरे। तो मीड द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनका किसी व्यक्ति के स्वमूल्यांकन तथा सामाजिक आदर्शों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर सर्वाधिक प्रभाव होता है, वो कहा गया है क्या? महत्वपूर्ण दूसरे। क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण दूसरे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।